नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर चिद्दरवार आसान हॉस्पिटल नागपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये पहल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए की गई है। हमारे पिछले वीडियो में डॉक्टर आभा बंग सोनी ने आत्महत्या इस विषय पर चर्चा की पहल की थी। दोस्तों, आत्महत्या के बारे में जब भी चर्चा होती है, हम कहीं पर सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो पहला मन में सवाल आता है कि ये अच्छा भला लगने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस आत्महत्या इस विषय के पीछे जो कारण विशेष हैं, आज हम इसके बारे में गौर करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। हमने अक्सर देखा है कि किसी घटना विशेष के बाद आत्महत्या के विचार ज़्यादा आना या कृति ज़्यादा होना ये संभव होता है। दोस्तों, कई घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका महत्व बहुत होता है। उस व्यक्ति के लिए उस घटना का महत्व बाकी लोगों से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई घटना हमारे मन के अनुसार नहीं हुई, अनपेक्षित कुछ हुआ, तो भी निराशा जल्दी आ सकती है, ज़्यादा आ सकती है और आत्महत्या के विचार ज़्यादा आते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रेकअप होना या आर्थिक तंगी आना, आर्थिक संकट आना, फसल बर्बाद होना, नौकरी छूट जाना या कोई सामाजिक या पारिवारिक तनाव कई लंबे समय तक सहते रहना। इसके अलावा कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कई सालों तक चलती हैं। इनका सामना करते हुए भी कई बार हम देखते हैं कि लोगों को भले बुरे विचार ज़्यादा आते हैं। तो क्या केवल घटना ही जिम्मेदार है कि ऐसे विचार आते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं? तो ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसे कि हम अभी कोविड की महामारी का सामना करते हुए कई लोगों को देखते हैं जिनके जॉब छूट गए, नौकरी छूट गई, लेकिन सभी लोगों के मन में ऐसे आत्महत्या के विचार आए हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है? अगर ये घटना ही केवल कारण होती तो सभी का परिणाम वैसा ही होता। अब इस घटना के अलावा जो कारण होते हैं वो अंदरूनी कारण होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि जहां पर सोच ऐसी आती है कि अब इसके आगे मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, इससे आगे मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। एक तरह से एक टनल विजन आ जाता है जहां पर केवल व्यक्ति इतना ही है, मेरी असफलता, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इतना ही सोच पाता है। क्या कारण होते हैं ऐसे होने के? तो कई मानसिक बीमारियां इसमें कॉमन होती हैं। सबसे अहम रहती है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी महज केवल मुझे आज अच्छा नहीं लगता ऐसा विचार नहीं, जो कि निरंतर उदासी हो, जो हमेशा हताशा हो, निराशा हो, किसी बात में मन ही नहीं लगता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, हर बात में क्या ठीक नहीं हो सकता है ऐसे विचार ज़्यादा आते हैं। ये ऐसा हमेशा रहने पर हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का एक अहम मुद्दा आत्महत्या के साथ ज़्यादा जुड़ा होता है, वो है उम्मीद का कम होना, नाउम्मीद होना, होपलेसनेस। एक तरह से जब भी सोच ऐसी आती है कि किसी भी कारणवश अब यहाँ से मैं कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब आत्महत्या के विचार ज़्यादा आते हैं और ऐसे होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी बीमारी होती है नशे की। नशे की बीमारियों की वजह से आत्महत्या के प्रमाण सामान्य लोगों से कई बार तो 10 गुना ज़्यादा पाए गए हैं। नशे की हालत में कई लोग ऐसी करतब कर बैठते हैं जो शायद वो होश में कभी सोचे भी नहीं। नशे की वजह से डिप्रेशन भी कॉमन होता है, हर चीज़ का अंकुश कम हो जाता है और बहुत अघटित घटनाएं घट जाती हैं। कई मानसिक बीमारियां ऐसी भी हैं जहां पर सत्यता और कल्पना का भेद नहीं रहता। तो ऐसे लोगों में कई भ्रम रहते हैं, भास रहते हैं, जिनके चलते हुए व्यक्ति ऐसा कुछ विचित्र कदम उठा देता है जहां पर उनको लगता है कि मैं ही खुद को मिटा दूं। इन कारणों के अलावा दूसरा अहम मुद्दा है स्वभाव विशेष। हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, हर एक व्यक्ति की हर बात की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। ये उनकी बचपन से जो अनुभव उनको आते गए हैं,
उनकी धारणाएं कैसी बनती गई हैं, उस तरह से उनके स्वभाव विशेष बनते हैं। अब ये कुछ स्वभाव विशेष, कुछ गुण बहुत ही प्रखर अगर रहें तो बहुत तकलीफ वाला हो सकता है। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही सेल्फ एस्टीम लो होती है, यानी खुद की इमेज की इतनी हीन भावना रहती है, खुद के बारे में काफ़ी हीन भावना रहती है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरे साथ ठीक नहीं होता, मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, या मेरे ही वक्त बुरा होता है। इस तरह की धारणाएं का जहाँ पर बहुत प्रभाव हो, ऐसे व्यक्तियों में आत्महत्या के विचार आना ज़्यादा होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे बोलना, निर्णय लेना, कोई कृति करना ऐसा करते हैं। इसे कहते हैं इम्पल्सिविटी। तो ऐसे व्यक्तियों में भी आत्महत्या का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। जो आत्महत्या से बचते हैं, ऐसे लोगों से जब हमारा संवाद होता है तब कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि पता नहीं उस समय मुझे ऐसा क्यों लगा और मैंने ऐसा विचित्र काम क्यों किया। यानी अगर थोड़ा सा मुझे समय मिलता और मैं थोड़ा सा शांत होकर सोच पाता तो मैं कतई ऐसा कदम नहीं उठाता। तो ये एक स्वभाव विशेष बहुत तकलीफ वाला हो सकता है। इसके साथ साथ ही कई लोगों में सहनशीलता का अभाव रहता है, जो सादे सादे मुश्किलों पर भी अड़ जाते हैं, थक जाते हैं। यानी मैं कोई काम करना तो चाहूँगा लेकिन अगर मुश्किल आई तो मैं वो छोड़ दूंगा, ऐसा जहाँ पर भी स्वभाव रहता है वहाँ पर तकलीफ ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कई उदाहरण ऐसे बहुत ही सुनने पर भी अचरज होता है कि किसी को रिमोट ना दिए जाने पर या मोबाइल ना दिए जाने पर भी आत्महत्या का प्रयास हुआ है। अब ये मेरे आपके लिए बहुत ही सामान्य सी चीज़ होगी, बहुत ही छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस वक्त ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं सहन ही नहीं कर सकता। अब चाहे वो अपमान की भावना हो, चाहे वो मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है, मेरी तौहीन की जा रही है, ऐसा जब भावना आती है उस भावना को हैंडल नहीं कर पाते और बहुत ही तड़क कोई विचित्र काम कर बैठते हैं जिससे खुद को आहत कर ले। तो हर घटना का अगर हम इसी तरह से बोध लेते रहें, एक तरह से कि इसमें अब स्थिति इतनी बड़ी है और मैं बहुत ही छोटा सा पड़ रहा हूँ, तब यह आत्महत्या के विचार ज़्यादा आना संभव रहता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं, ऐसे अनेक रिस्क फैक्टर्स हैं जो रहने पर आत्महत्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे कोई परिचित व्यक्ति में अगर हम ये रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, ये बदलाव देखते हैं, तो क्या हमने उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको ऐसा दुखी मन हो रहा है? क्या आपके मन में ऐसा आत्महत्या के विचार आ रहे हैं? कई लोगों को ऐसी शंका आती है कि मैं पूछ लूं तो पता नहीं उसके मन में ना हो और मैं शंका का बीज ना डाल दूं। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जिनको भी आत्महत्या के विचार आते हैं और करने के चांसेस रहते हैं, वो हर बार कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढते हैं। तो कई बार हम जब ये पहल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको वो सहारा मिल जाता है और वो खुलकर बात करके सामने होने वाली अनिष्ट घटना टल जाती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जहाँ पर भी ऐसा आपको चेंज नज़र आता है, कृपया उनसे बात करें, अपनी तरफ से पहल करें। तो क्या ऐसे आत्महत्या के विचार रोके जा सकते हैं? मनोचिकित्सक के पास जाने पर इस पर उपाय हो सकता है? इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में डॉक्टर सुलेमान वीरानी जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।